हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर के आए हैं हरियाणा के कुछ जिलों के बारे में विशेष जानकारी। इस छोटी सी वीडियो में हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे अपने जिलों के बारे में, क्योंकि हमने अपनी पहले की वीडियो के अंतर्गत जो जिले हैं जैसे कि गुड़गांव, अंबाला, करनाल, हिसार या रोहतक, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और सोनीपत, इनके बारे में हमने अब से पहले की वीडियो को इसमें हमने उन वीडियो के अंदर इसके बारे में, इन जिलों के बारे में हमने जानकारी आपके साथ साझा की है। और यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा और आप उन जिलों के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को भी आवश्यक देखें। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अन्य जिलों के बारे में जो हमारे शेष रह गए थे। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जो यहाँ पर आज का हमारा पहला जिला है। कौन सा जिला है? कुरुक्षेत्र जिले के बारे में। कुरुक्षेत्र जिले के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिसका जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या था? जिसका प्राचीन नाम कुरुक्षेत्र का क्या है? शरण्यवत है। जिसका प्राचीन नाम क्या माना जाता है? शरण्यवत माना जाता है, या इसी को क्या बोला जाता है? श्रीकंठ जनपद बोला जाता है। श्रीकंठ जनपद किसका प्राचीन नाम है? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम है। और ये उस समय जो श्रीकंठ जनपद था, किसके लिए प्रयोग किया जाता था? लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। पूरे प्रदेश के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? श्रीकंठ जनपद का प्रयोग किया जाता था। और ये नाम यहाँ पर श्रीकंठ जनपद किसके द्वारा दिया गया है? बाणभट्ट ने ये नाम दिया था। किसने दिया था ये नाम? बाणभट्ट ने ये नाम दिया था। अब जो ये बाणभट्ट है, इसका वर्णन यहाँ पर कहां पर मिलता है? हर्षचरित के जो पुस्तक है, हर्षचरित की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और ये बाणभट्ट है, किसका दरबारी कवि था? राजा हर्षवर्धन का। राजा हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था? बाणभट्ट था। जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? हर्षचरित था। हर्षचरित में किसका वर्णन किया गया है? राजा हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया गया है। जो ये दरबारी कवि है, किसका था? ये दरबारी कवि राजा हर्षवर्धन का था, जो बाणभट्ट था। श्रीकंठ जनपद किसके लिए प्रयोग किया गया है? पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसका वर्णन किसने किया है? बाणभट्ट ने किया है। बाणभट्ट की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हर्षचरित है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। और बाणभट्ट कौन था? राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और कुरुक्षेत्र का ही प्राचीन नाम क्या माना जाता है? शरण्यवत माना जाता है, श्रीकंठ जनपद माना जाता है। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? पेहोवा है। क्या नाम है उस स्थान का? पेहोवा। उस स्थान का जो पेहोवा स्थान है उसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? पृथुदक है। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या माना जाता है? पेहोवा का पृथुदक माना जाता है। जहां पर क्या होता है? सोम अमावस्या को मेला लगता है। सोम अमावस्या को जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? पेहोवा के अंदर लगता है। सोम अमावस्या का मेला कहां पर लगता है? पेहोवा। पेहोवा का प्राचीन नाम क्या है? पृथुदक है। यहां पर एक स्थान और है जिसका नाम क्या है? थानेसर है। क्या नाम है? थानेसर। और थानेसर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? स्थानीश्वर। क्या नाम है थानेसर का प्राचीन नाम? स्थानीश्वर इसका प्राचीन नाम है। स्थानीश्वर इसका प्राचीन नाम है। और यहां पर थानेसर के अंदर एक मकबरा है। किसका मकबरा है? शेख चिल्ली का मकबरा। स्थानीश्वर के अंदर या थानेसर के अंदर शेख चिल्ली का मकबरा है। मकबरा है। और जो शेख चिल्ली है का जो मकबरा है, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको बोला जाता है हरियाणा का ताजमहल। शेख चिल्ली का जो मकबरा है उस मकबरे को क्या बोला जाता है? हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। ताजमहल हरियाणा का किसे बोला जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को बोला जाता है।
और जो ये शेख चिल्ली का मकबरा है कहां पर स्थित है? ये थानेसर के अंदर स्थित है। थानेसर का प्राचीन नाम क्या है? स्थानीश्वर है। और यहां पर थानेसर के अंदर या स्थानीश्वर के अंतर्गत एक और है। क्या है? यहां पर एक महादेव का मंदिर है जिसका नाम क्या है? स्थानीश्वर। स्थानीश्वर महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? ये भी थानेसर के अंदर स्थित है, जिसका जो निर्माण है इस मंदिर का, वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ये निर्माण करवाया गया है पुष्यभूति के द्वारा। किसके द्वारा ये निर्माण करवाया गया? इस महादेव मंदिर का, जो स्थानीश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पुष्यभूति के द्वारा करवाया गया था। पुष्यभूति कौन था? जो वर्धन वंश था। वर्धन वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? पुष्यभूति को माना जाता है। वर्धन वंश का जो संस्थापक है किसे माना जाता है? पुष्यभूति को माना जाता है। इसने किसका निर्माण करवाया था? स्थानीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसमें यदि टूट फूट हुई थी, या ये बोलिए कि इसका जो पुनः निर्माण है, इसका जो पुनः निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? मराठाओं के द्वारा। मराठा में कौन थे जिसका नाम क्या था? सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाव के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? पुनः निर्माण करवाया गया था। जो स्थानीश्वर महादेव का मंदिर था, इसका पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सदाशिव भाव के द्वारा करवाया गया था। तो थानेसर, जिसका प्राचीन नाम क्या था? स्थानीश्वर था। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? थानेसर के अंदर है। शेख चिल्ली के मकबरे को क्या बोला जाता है? हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। थानेसर के अंदर स्थानीश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था। पुष्यभूति वही था जो कि वर्धन वंश का संस्थापक था। और स्थानीश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण मराठाओं ने करवाया था। मराठाओं में कौन था? सदाशिव भाव था। अब हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम क्या है? सिरसा। सिरसा जिले के बारे में बात करें, जिसका जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या है? सेरिस्कम है। सेरिस्कम किस जिले का प्राचीन नाम है? सिरसा का। एक मान्यता के अनुसार यह माना जाता है यहां पर जो सरिस वन था, उसके कारण से ही इसका नाम क्या रखा गया? सेरिस्कम रखा गया। और जो समय बीतने के साथ क्या बन गया? सिरसा बन गया था। और एक और यह माना जाता है कि यहां पर एक राजा था जिसका नाम क्या था? सारस। और उसी के नाम पर इस जिले का नाम क्या रखा गया? इस स्थान का नाम क्या रखा गया? सिरसा रखा गया। और विशेष क्या है इसके अंदर? यहां पर एक स्थान है एलनाबाद। एलनाबाद, जिसका जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या है? खडियल है। जो यहां पर एलनाबाद है, सिरसा जिले के अंदर एक स्थान का नाम एलनाबाद है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? खडियल है। एलनाबाद से संबंध है एक महान हस्ती की, जिसका नाम क्या है? जादूगर है वो, जिसका नाम क्या? शंकर जादूगर। शंकर जादूगर का संबंध कहां से है? सिरसा जिले का एलनाबाद नामक स्थान से इसका संबंध है। उसके बाद यदि हम बात करें किसके बारे में? फरीदाबाद के बारे में। फरीदाबाद जिले के बारे में यदि हम बात करें, जिसका जो प्राचीन नाम है, एनिसेंट नेम है, वो क्या है? बल्लभगढ़ है। बल्लभगढ़ जिसका प्राचीन नाम है। और जो ये बल्लभगढ़ है, बलरामगढ़ इसका नया नाम है। जो इसका न्यू नेम है, न्यू नेम क्या है इसका? बलरामगढ़। बलरामगढ़ इसका नया नाम है। और बल्लभगढ़ का शेर किसे बोला जाता है? बल्लभगढ़ का शेर किसको बोला जाता है? राजा नाहर सिंह को बोला जाता है। राजा नाहर सिंह को क्या बोला जाता है? बल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है। राजा नाहर सिंह का जो जन्मदिन है वो कब मनाया जाता है? इसका जो जन्मदिन है कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 9 जनवरी को। और
9 जनवरी को क्या विशेष है? क्योंकि इस दिन इनको 1858 में क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। 1858 में राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी को, यानी कि 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह को फांसी दी गई थी और इस दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। राजा नाहर सिंह को क्या बोला जाता है? बल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है। बल्लभगढ़ का जो नया नाम है वो क्या है? बलरामगढ़ इसका नया नाम है। उसके बाद यदि हम बात करें अपने जिले, अन्य जिले के बारे में जिसका नाम क्या है? कैथल। कैथल जिले के बारे में बात करें तो इसका प्राचीन नाम, कैथल जिले का जो प्राचीन नाम क्या है? कपिस्थल है। कपिल स्थल किस जिले का प्राचीन नाम है? कैथल। और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? कलायत। तो कलायत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? कपिलायत। क्या नाम है इसका प्राचीन नाम? कपिलायत इसका प्राचीन नाम है। उसके बाद जो कैथल है, कैथल को क्या बोला जाता है? गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है। गुरुद्वारों का जो शहर है किस जिले को बोला जाता है? कैथल जिले को बोला जाता है। यहां पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मुंदड़ी है। एक स्थान है कैथल जिले के अंदर, मुंदड़ी। तो यहां पर जो इसका मुंदड़ी का जो एनिसेंट नेम है, प्राचीन नेम है, वो क्या है? मुद्रिका है। मुद्रिका यहां पर इसका प्राचीन नाम है। और ये क्यों यहां पर हम जिक्र करने लग रहे हैं? क्योंकि यहां पर हरियाणा की जो पहली संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया है? मुद्रिका, जो किसका प्राचीन नाम है? मुंदड़ी का प्राचीन नाम है। ये कब खोला गया? 2015 के अंदर खोला गया था इसको, और सीएम ने इसका उद्घाटन किया था एक किराए की बिल्डिंग में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं एक और अन्य जिले के बारे में जिसका नाम क्या है? पानीपत है। पानीपत जिले के बारे में बात करें, ये जिला 2 बार जिला बनने वाला जिला कौन सा है? 2 बार जिला बना तो कौन सा बना है? ये पानीपत बना है। 2 बार जिला बना तो कौन सा जिला बना? पानीपत बना। पानीपत का जो प्राचीन नेम है वो क्या है? इसी को बोला जाता है पणपथ। पणपथ किसका प्राचीन नाम है? पानीपत का। पनप्रस्थ किसका नाम है प्राचीन? ये भी पानीपत का है। और उसके बाद पांडव प्रस्थ, पांडव प्रस्थ भी किसका प्राचीन नाम है? पानीपत का। इसके जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? पानीपत के जो संस्थापक है किसको माना जाता है? दंडपति को माना जाता है। पानीपत का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? दंडपति को माना जाता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले जिले के बारे में जिसका नाम क्या है? रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के बारे में हम बात करेंगे। रेवावाड़ी इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? रेवावाड़ी, जो कि कौन थी? जो राजा रेवत की बेटी थी। रेवावाड़ी कौन थी? राजा रेवत की बेटी थी। राजा रेवत की बेटी का नाम क्या था? रेवावाड़ी। और उसी के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया? रेवाड़ी रखा गया। तो राजा रेवत की बेटी का नाम क्या था? रेवावाड़ी। और उसी के नाम पर क्या रखा गया? रेवाड़ी। रेवाड़ी का जो एनिसेंट नेम है, प्राचीन नेम क्या है? रेवावाड़ी है। और जो रेवावाड़ी है वो किसकी पत्नी थी? बलराम की पत्नी। किसकी पत्नी माना जाता है? बलराम की पत्नी। किसको माना जाता है? रेवावाड़ी को माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी की जो संस्थापक है वो कौन माना जाता है? रेवाड़ी के संस्थापक राजा करमपाल को माना जाता है। राजा करमपाल को किसका संस्थापक माना जाता है? रेवाड़ी का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो जो हरियाणा जिलों के बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके सामने साझा की गई है, कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताइए। जल्द मिलते हैं अन्य किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।